जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी और येन जापान की मुद्रा है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ। आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई भारत की केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जन धन का मुख्य योजना है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उस्ताद बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो शहनाई के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद बिस्मिल खां। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हेमलेट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर हेमलेट के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत रत्न का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्रुपद गायक परंपरा का मुख्य वाद्य क्या कौन सा था? तो पखावज। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री जन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2014 इसमें प्रधानमंत्री जन योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किससे संबंधित है? तो व्यापार से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम को हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? तो तानसेन शामिल नहीं है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1945 ईस्वी में द्वितीय युद्ध को लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थल कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिवेशन किसके पास है? तो आरबीआई के पास है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिवेशन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य अंग कौन सा है? तो राग और ताल हिंदुस्तानी शास्त्रीय के 2 प्रमुख अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा शहर कुंभ मेले का स्थान नहीं है? तो वाराणसी कुंभ मेले का स्थान नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्मती किस धातु से बनी है? तो कांस्य धातु से बनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्पल इंक के सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब, स्टीव वाजनिक के, रोनाल्ड वेब हैं एप्पल इंक के सहायक संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1851 ईस्वी में भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सन 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन संगठित धर्म कौन सा माना जाता है? तो हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक विल गेट्स एवं पॉल एलन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर होता है आयोजन ओलंपिक खेलों का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पुरोहित राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी से संबंधित है पुरोहित राजा की मूर्ति। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा रूबल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय थल सेना की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1949 ईस्वी को भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहला शासक कौन था? कुतुब बिन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहला शासक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर में कौन शामिल था? तो एक्सिस पावर में जर्मनी शामिल था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा युआन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, युआन। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो बी ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गबन किस लेखक की रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना गबन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उस्ताद अजमत अली खां किस वाद्य के महान वादक थे? तो सरोद के महान वादक उस्ताद अली खां थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कार का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल कार का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं बेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में मानी जाती है? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कला क्षेत्र दिवस किस शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है कला क्षेत्र ये राष्ट्रीय नृत्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाघ गुफा चित्रकला किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ गुफा चित्रकला, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो बंगाल गजट भारत के सबसे पुराना समाचार पत्र है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला भारत में प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा निर्मित है? तो चोल राजवंश द्वारा बृहदेश्वर मंदिर निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई है रैम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अजंता की गुफा चित्रकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कथक केंद्र किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है कथक केंद्र, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो फीफा द्वारा किया जाता है फुटबॉल विश्व कप का आयोजन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो राजस्थान राज्य में आयोजित होता है पुष्कर मेला, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। द हिंदी समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में स्थित है द हिंदी समाचार पत्र का मुख्यालय, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था बल्ब का आविष्कार। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 1913 ईस्वी में पुस्तक को लिखे थे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना सन 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 1969 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मधुबनी चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी मुख्य कला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, नोबेल पुरस्कार की स्थापना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? तो हार्ड डिस्क में कंप्यूटर में डेटा संग्रहित होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है।